12 तारीख 11वां महीना 2023। उस रात मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। वो साया आज भी मेरे बहुत करीब है। वो घटना को मैं जब याद करता हूँ ना, उस रात मेरे साथ कुछ बहुत तो भाई अंदर से रूह कांप जाता है। ऐसा मेरे साथ एक घोस्ट हो सकते भूत की घटना है मेरे जीवन में हो चुकी है, तो वही मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। मैं एक छोटे से गांव मानिकपुर में बिलोंग करता हूँ। क्या होता है कि डेली लोग छोटे से गांव जाते हैं घूमने के लिए, व्यायाम करने के लिए शाम को। तो मैं अपने दोस्त के साथ मैं जाता हूँ घूमने के लिए शाम को। तो उसी समय मुझे एक दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई मेरे यहाँ बर्थडे है, तो तुम आ जाओ और मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर। मैं बोला भाई क्या ही दिक्कत होगा, चाहते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर घर हम चल आएंगे। तो मैं और मेरे साथ जो दोस्त था उसके यहाँ मैं गया, और जाने के बाद पार्टी में हम लोग इतना मगन हो गए थे, इतना मगन हो गए थे कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे ही मुझे एहसास होता है कि टाइम बोले तो रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं टाइम देखता हूँ जल्दी से। टाइम देखने के बाद मुझे पता चलता है कि 12 बजने में 10 से 20 मिनट बाकी है। जीवन का सबसे बड़ा गलती कर बैठा हूँ वहाँ पे। मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बर्थडे तो हो गया है तुम्हारा, मैं जाता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छे से नींद नहीं आएगी। मैं अपने दोस्त को बोल के निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। मेरा दोस्त का घर और मेरा घर का डिस्टेंस लगभग 2 से 3 किलोमीटर के बीच पड़ता है। मैं वहाँ से पैदल निकल जाता हूँ, पर पता नहीं मेरे मन के अंदर एक ऐसा चीज़ चल रहा था, भाई मत जाओ, नहीं जाओ, जाना ही नहीं, यहीं रुक जाते हैं। मेरे मन के अंदर चल रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा मतलब चीज़ था। मैं बोला कि भाई क्या ही होगा, वैसे वैसे मेरे को डर लगेगा, उससे बड़ा क्या चीज़ होगा, थोड़ी मेरे को कुछ कर लेगा कोई। तो जैसे ही मैं निकलता हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ, मेरे को जो हल्का हल्का डर लगना चालू हो जाता है। मैं एहसास कर पा रहा था उस समय कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, पर मैं जैसे मैं मुड़ के देखता हूँ कोई नहीं। मैं उस बात को वहां पे टाल भी देता हूँ, क्या भाई यार कोई कुछ होगा ऐसा, मेरा बहन है, मैं ऐसे बोल के वहां से टाल के निकल जाता हूँ आगे। मन के अंदर डर था, मेरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था डर से, क्योंकि उस रास्ते में मैं 12 बजे अकेले जा रहा था। तो यह उम्मीद से मैं जा रहा था कि मुझे कोई रास्ते में मिले जिसके मैं साथ जाऊं। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे दिखता है एक पेड़, जो कि पीपल का पेड़ था। वहां पे मैं दूर से देखता हूं कि एक लेडीज वहां पे है, वाइट कपड़ा पहने हैं, साड़ी पहने हुए हैं। तो मैं डर के उस उम्मीद से मैं वहां पे जाता हूं कि चलो मैं इसे बोलूँगा कि चाची मुझे अपने घर पहुंचा दो, मुझे डर लग रहा है। तो मैं इस उम्मीद से वहां पे गया, और जब मैं उससे पूछता हूं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घर तक छोड़ दो, जानते हो उस समय वो लेडीज मुझे क्या बोलती है? वो लेडीज बोलती है धीमी आवाज में, बेटा, जो ये रास्ते से गुजरता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। जब मेरे डर के मारे शरीर मेरा कांपने लग गया, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था।
मैं उस समय करूं तो करूं क्या। मेरा कदम आगे बढ़ा, मैं भागने लग गया वहां से। कोई है? बचाओ मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भागते भागते मेरे अंदर एहसास भी हो रहा था कि मेरा पीछा भी कर रहा है कोई। मेरा अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं पीछे घूमूं और देखूं कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो आगे मैं भागते गया। मैं देखता हूं कि मेरे परछाई के आगे एक परछाई है। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ उस समय और तेज भागता हूँ। भागते भागते मैं अपना गांव पहुंचता हूँ। गांव पहुंचता जैसे मैं घर के रास्ते घुसता हूँ तो मुझे एक गहराई सच बोले तो वहां पे मुझे एक चीज दिखाई पड़ता है। वो क्या? जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचता हूँ पता चलता है घर में तो ताला लगा हुआ है, यहाँ पर तो है कोई नहीं। मेरे पीछे से वो सफेद साड़ी वाली औरत आ रही है। मेरे घर में ताला लगा हुआ है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ और मैं आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा मेरे साथ, मैं लाइफ एक्सपीरियंस पार्ट 2 में दूंगा। बट जिसको भी मेरा ये स्टोरीज पसंद आया तो भाई वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले ये सब स्टोरी सुनाने का। और आप लोग एक कमेंट करिए, कमेंट में क्या कि भाई ये स्टोरी आपके रियल लाइफ में हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक्सपीरियंस, घोस्ट वाला एक्सपीरियंस अपने रियल लाइफ में किए हो नहीं किए हो। अगर जो किए हो तो भाई प्लीज़ यार वो अपना जो है ना क्रिएटिविटी बोल सकते हैं या जो एक्सपीरियंस किए हो मुझे लिख के मेरे जीमेल आईडी पे भेज सकते हो, जैसे मैं रिएक्ट करूँगा अपने पे लेके कि और रियलिस्टिक वो स्टोरीज सुनने में लगे। तो बस ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।